हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। प्रिय दर्शकों, हम चर्चा करने जा रहे हैं 13 दिसंबर 2024 को जो बड़ा ही दिव्य योग बनने जा रहा है, गजकेसरी योग। यह गजकेसरी योग कई बार बनता तो है, परंतु उस योग की कितनी दिव्यता है, कितना मजबूत योग बनने जा रहा है, ये समझने की बात होती है। इस बार जो योग बनने जा रहा है ये बड़ा ही दिव्य है और वृश्चिक वालों के लिए बड़ा ही श्रेष्ठ फल देने वाला है। क्या इस योग की मजबूती है, ये योग क्यों श्रेष्ठ है इस समय, और इसके हमें क्या प्रभाव मिलेंगे, क्या ऐसे उपाय हैं जिन्हें करके हम इस योग का और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त कर सकते हैं, आइए जानते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम योग की स्थिति जान लेते हैं कैसी है और क्यों इतना दिव्य है। प्रिय दर्शकों, ये योग देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति से बनता है, जो कि इसे गजकेसरी योग के नाम से आप जानते हैं। और ये योग बड़े राजयोगों में से एक है। ये योग आपके सप्तम भाव, आपके दाम्पत्य भाव में बनने जा रहा है। आप जानते हैं कि देवगुरु बृहस्पति इस समय वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और वक्र अवस्था में होने के कारण देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के ही नक्षत्र रोहिणी में गोचर कर रहे हैं। इसलिए इस योग की दिव्यता बढ़ जाती है, क्योंकि ये योग वृषभ राशि में बनने जा रहा है। क्योंकि आप जानते हैं कि चंद्रमा वृषभ में उच्चता प्राप्त करते हैं और देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा के ही नक्षत्र में हैं, इसलिए देवगुरु बृहस्पति भी बड़े श्रेष्ठ स्थिति में हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक स्थिति बड़ी महत्वपूर्ण होती है जब हम चंद्रमा की चर्चा करते हैं, क्योंकि चंद्रमा के लिए पक्ष बल बड़ा श्रेष्ठ होता है। तो चंद्रमा को पक्ष बल भी बड़े दिव्यता के साथ प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इसमें शुक्ल पक्ष प्रारंभ है और शुक्ल पक्ष कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा रहने वाली है। 13 तारीख से ये योग प्रारंभ होगा, क्योंकि चंद्रमा 13 तारीख को 13:18 यानी कि दोपहर में 1:18 से वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो फिर 13 और 14 और 15 को, तो 13, 14, 15 को त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा रहेगी। इससे चंद्रमा को पक्ष बल प्राप्त होगा, तो इसलिए ये योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है। इसके अलावा आपके लिए इसलिए ये योग और भी श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति और मंगल, जो कि आपके लग्नेश हैं, आपके राशि से हैं, आपस में मित्र भी हैं। और चंद्रमा आपके लिए भाग्य से हैं और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए पंचमे से हैं। इसलिए कहा जाए कि आपके लिए एक तो, अब देखिए यहाँ पर ये बात समझने की है, योग संयोग ही है जो कि और भी कई राशियों के लिए बड़ा श्रेष्ठ है, परंतु कर्क वालों के लिए और वृश्चिक वालों के लिए बड़ी ही श्रेष्ठ स्थिति बनी है। इसलिए आइए अब समझते हैं कि हमें फल क्या मिलेगा। प्रिय दर्शकों, देवगुरु बृहस्पति आपके पंचमेश होते हुए भी और साथ में आपके धनेश भी हैं, इसलिए इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आइए जानते हैं क्या फल प्राप्त होंगे। देवगुरु बृहस्पति के ये जो योग संयोग बनने जा रहे हैं, ये योग आपके जीवन में, कहना चाहिए कि हर एक व्यक्ति आज के समय में, और हर एक समय में, आज के समय में ही क्यों, हर एक समय में हर एक व्यक्ति चाहता है, मतलब 99% लोग चाहते हैं कि हमारे पास हर एक वो चीज़ हो जो इस दुनिया में हम देख पाते हैं। हमारे पास पैसे के मामले में तो हर व्यक्ति चाहता है कि हमारे पास पैसा खूब हो। तो यदि आपके जीवन में धन की समस्या चल रही थी, पैसे की समस्या चल रही थी, तो समझ लीजिए कि ये 2.25 दिन का समय इतना महत्वपूर्ण है कि यदि आप प्रयास करें तो आपको कोई न कोई रास्ता ऐसा जरूर मिलेगा जो धन प्राप्ति के लिए बड़ा अच्छा है, या इस समय आपको धन की प्राप्ति या आपको लाभ की स्थिति देखने को मिलेगी। यानी कि कहा जाए कि धन की समस्या अब दूर होने वाली है।
अब कहेंगे, ये प्रश्न हो सकता है किसी के मन में, इसलिए यहाँ पर चर्चा कर लें तो ज़्यादा श्रेष्ठता है कि हमारे जीवन में तो पंडित जी 50 लाख का कर्ज है, तो ये 1.25 दिन में ख़त्म हो जाएगा क्या? नहीं। प्रिय दर्शकों, लाभ मिलने का मतलब ये नहीं है कि अब 50 लाख कहीं से टपक आएंगे, है ना, वर्षा हो जाएगी 50 लाख की आपको ज़रूरत है। तो जीवन में आपने देखा होगा, ये कई बार महसूस किया होगा कि जब आप देखते हैं कि मैं आज सफल हूँ, चाहे वो किसी भी विषय को लेके हो, तो ज़रूरी नहीं कि वो समय ही है, और अक्सर ही वो समय जिस समय आप सफल हो चुके होते हैं, वो सफलता की जो है तो जड़ नहीं है, जड़ कुछ और बहुत पहले बन रही होती है। तो ये बीज है, 1.25 दिन का ये समय बीज है जो कि आपके जीवन में धन की समस्या को दूर करने का होगा। इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें। तो कहा जाए तो धन लाभ और कई सारे ऐसे आपके काम जो इस समय बनेंगे, कई सारे ऐसे बिगड़े काम जो आपको लग रहा था नहीं बन रहे हैं, इस समय बनेंगे। आपको अपने करियर में भी काफ़ी ज़्यादा बेहतर बदलाव देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमारे विचार, हमारे निर्णय, इस समय आप बड़े श्रेष्ठ निर्णय ले पाएंगे और आप अपने जीवन में वो स्थिति को प्राप्त कर पाएंगे जिसके लिए आप प्रयास कर रहे थे। यानी कि यदि आप मानसिक तनाव से ग्रसित थे, मानसिक तनाव से पीड़ित थे, तो इस मानसिक तनाव में अब कमी देखने को मिलने वाली है। आपके मान सम्मान में वृद्धि और आप अपने जीवन में बड़े श्रेष्ठ और अच्छे निर्णय ले पाएंगे। देखिए, ये संयोग की ही बात है कि अब 2025 में आप शनिदेव के प्रभाव से प्रभावित थे अभी तक, अब 2025 में इससे दूर होंगे, यानी कि ढैया के प्रभाव से। वहीं अब 2024 के ही अंत में पहले ही बड़ा ही दिव्य योग बन चुका है। यही कोई भी चीज़ जब होती है ना, तो बस एक साथ नहीं हो जाती कि 29 मार्च को जब शनि का परिवर्तन होगा तो बस सब कुछ उसी दिन से बदल जाएगा। हर एक चीज़ की एक धीरे धीरे प्रोसेस होती है। इसी तरह देखिए, बड़े दिव्य बन रहे हैं योग, वो भी आपके लिए यानी वृश्चिक वालों के लिए बहुत दिव्यता है इसमें, और भी ज़्यादा। तो ये एक कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा था मंगल की चर्चा की थी, उसी तरह ये समझिए कि आपके लिए बड़ी एक कह सकते हैं कि प्रारंभिक स्थिति है जो कि आपके लिए श्रेष्ठता बन रही है। और आप अपने जीवन में इस समय ये देखेंगे कि कोई परीक्षा है, प्रतियोगिता है, कहीं आप भाग ले रहे हैं, कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ पर आपको विजय प्राप्त होगी। आपको अपने भाई बंधुओं से यदि समस्या थी, आपस में कोई कलह का माहौल था, वो दूर होगा, आपस में प्रेम बढ़ेगा और आप अपने जीवन में इस समय ये महसूस कर सकेंगे कि हर एक काम को आप बड़ी तीव्रता के साथ कर रहे हैं। आप अपने जीवन में यदि ये महसूस कर रहे थे कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ पर उसका फल नहीं प्राप्त हो रहा है, तो ये समय है जिस समय आपको मेहनत का फल प्राप्त होगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये श्रेष्ठ समय है। तो देखा जाए तो प्रिय दर्शकों, ये जो समय है वृश्चिक वालों के लिए बड़े श्रेष्ठ फल देने वाला। परंतु एक बात जरूर चेक कर लीजिएगा कि आपकी जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की क्या स्थिति है, क्योंकि यदि ये बहुत पीड़ित अवस्था में है तो कहीं ना कहीं फल में कमी आ जाएगी, और यदि ये मजबूत अवस्था में है तो बड़ी श्रेष्ठता होगी। और मजबूत अवस्था में होते हुए यदि उनकी दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तब तो बहुत ही सोने में सुहागा हो जाएगा। अब समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति दोनों बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और महादशा में चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति या अंतर्दशा में चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति, इनकी दोनों की महादशा अंतर्दशा है। अब जैसे कहा जाए कि देवगुरु बृहस्पति की महादशा और अंतर्दशा में चंद्रमा, तो ये समय इतना श्रेष्ठ हो जाएगा कि आपको लगेगा कि हाँ, मेरे जीवन में एक ये डेट थी 13, 14 और 15 जो कि बड़ी ही श्रेष्ठ थी और बड़ा लाभ हमें मिला। ऐसे ही जीवन में श्रेष्ठता प्राप्त हुआ करती है, और ऐसी वो डेट होती हैं जो जीवन में बड़े बदलाव लाती हैं। तो ये स्थितियां हैं।
अब रही बात कि हमें क्या उपाय करना चाहिए, तो उपाय की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, परंतु यदि किया जाए तो और भी अच्छा है। यहाँ पर आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कर सकते हैं। और आराधना में ध्यान रखिए कि यदि आपके आसपास कहीं मंदिर हो तो ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा, मंदिर में जाके आराधना करिए, या भगवान विष्णु का मंदिर हो, राम जी का हो, तो वहाँ जाके आराधना करिए। भगवान विष्णु की, राम जी की आराधना भी कर सकते हैं। इससे आपको और भी श्रेष्ठ फल प्राप्त होंगे। गुरुजनों का, बड़ों का आशीर्वाद लीजिएगा, माता पिता का, इससे और भी बेहतर लाभ आपको प्राप्त होंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।